सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने आज का दिन आप हम सब लोगों के लिए सुखमय दिन दिया है, पवित्र दिन दिया है। आए विचार करें हमारी वेदानुकूल संस्कृति जो सनातन संस्कृति है उसके ऊपर। अभी कुछ दिनों से श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम जाने श्राद्ध क्या है। श्राद्ध के बारे में अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां पैदा हो चुकी हैं, उनका अगर निवारण नहीं किया गया तो ये अंध परंपराएं हमारे समाज को इस तरीके से खोखला कर देंगी, जिससे हमारे समाज की अन्य लोगों के द्वारा जो खिल्लियां उड़ाई जाती हैं वो बड़ी हास्यास्पद होती हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि ये जो श्राद्ध पक्ष है ये पितृ पूजा का पक्ष है। पितृ पूजा का हमको अर्थ जानना चाहिए। पितृ किसको कहते हैं और पितरों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। इसलिए आप हम सब पहले इस श्राद्ध पक्ष में पितृ किसे कहते हैं उसका थोड़ा सा अभिप्राय जान लेते हैं। अभिप्राय जानने के लिए हमारे जो वेदों में, स्मृतियों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो हमें उपदेश दिए गए हैं, उनके द्वारा हम उन प्रमाणित व्यवस्थाओं को देखते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि और मुनियों ने हमें इस पितरों के बारे में जो क्या कहा है उसके बारे में विचार करें। तो आए विचार करें पितृयज्ञ किसे कहते हैं। पितृ से अभिप्राय है पालयंती या पांति पालयंती रक्षंती अन्य विद्या सुशिक्षा आदि दाने ते पितरः। जो हमको हमारे माता पिता, दादा दादी, विद्वान लोग जो हमारी पालना करते हैं, जो हमें सुरक्षा देते हैं, जो हमें विद्या आदि का दान और विद्या से सुशोभित करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनको हम पितर कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक उन पितरों का हम किस प्रकार से और सेवा शुश्रूषा करके हम उन्हें तृप्त कर देते हैं, उन्हें हमें तृप्त करना चाहिए। ये पितर का अभिप्राय होता है। पितृ जीवित होते हैं, पितृ मरने के बाद में नहीं कहलाते हैं। पितृ तो माता पिता, गुरु, आचार्य, दादा दादी, अन्य जो वृद्धजन हैं, जो सेवा के द्वारा हमारा पालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो सब पितृ कहलाते हैं। इसलिए उन पितरों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, उन्हें इतनी सेवा करना कि वो तृप्त हो जाएं, वो पूर्ण रूप से सुखी हो जाएं, यही तृप्त का और यही हमारी श्राद्ध का अर्थ निकलता है कि पितरों को, माता पिता, आचार्य, देव पुरुषों को हम इतना सेवा के द्वारा, इतने पदार्थों के द्वारा हम तृप्त कर दें, यही श्राद्ध और तर्पण है। लेकिन हमारी इस मान्यता को वेदानुकूल मान्यता मानते हुए हम आप सब लोगों को जो आज कुछ चल रहा है पितरों के नाम पर, ये कोरा कोरा अंधविश्वास और पाखंड है। जीवित माता पिता, गुरुजनों की सेवा करना और उन्हें पूर्ण रूप से सुखी रखना ही तर्पण कहलाता है। आए विचार करें हम किस प्रकार से अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं और अपने जो पितर हैं उनको हम किस प्रकार से सेवा करके तृप्त कर दें। अब हम इन सब चीजों के लिए वेदों के प्रमाण को प्रमाणित मानते हैं, ऋषि और मुनियों की बातों को प्रमाणित मानते हैं। आज जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर हमें विचार बार बार करना चाहिए। क्या ये श्राद्ध पक्ष केवल 15 दिन का आता है, 16 दिन का आता है और इसमें हमारे माता पिता जो शरीर छोड़ चुके हैं, क्या उनको भोजन मिलता है? ये सारी झूठी मान्यताएं हैं, अमान्यताएं हैं। इनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि मरने के बाद में यदि हमारे माता पिता को भोजन पहुंचता है तो फिर हम कैसे उनको भोजन दे सकते हैं। क्योंकि मरने के बाद में मान लो वो इतर योनियों में जाते हैं, किसी भी योनि में जाते हैं, तो फिर उनको वहां भोजन कैसे पहुंच सकता है। अगर ये बात सत्य है कि उनको हमारे खाने से या किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से भोजन मिल जाता है, तो फिर हमारे यहाँ से जीवित कोई दूर दराज में जाकर रहता है तो उसको यहाँ भोजन खिलाते रहो, उसको मिल जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब उसको यहाँ इसी लोक में भोजन नहीं मिलता तो दूसरे अन्य योनियों में, अन्य लोकों में जाकर उसे भोजन कैसे मिल सकता है। ये पाखंड है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने इन्हीं सब पाखंडों को दूर करने के लिए और आप हम सब लोगों को जगाया और इन सब अविद्या रूपी जो कार्य हो रहे हैं संसार के अंदर, इनको दूर करने के लिए हमें सच्चे श्राद्धों को मानना चाहिए और फिर उनको हम किस प्रकार से, उनकी किस प्रकार से इस तरह से सेवा करें कि उनके जीवन में ऊर्जा मिले,
उनके जीवन में पवित्रता आए, उनके जीवन में समृद्धि आए, वो खुश रहें और वो खुश रहते हुए हमें अनेकों प्रकार से आशीर्वचनों से आयुर विद्या यश और बल की प्राप्ति के लिए हमें वो देते हैं। तो हम सोम पद से, पितृ कितने प्रकार के होते हैं? सोम पद जो उच्च श्रेष्ठ उत्तम वेद ज्ञान को धारण करके सौम्यता, जो शांति से जीते हैं, वो सोम पद को धारण करते हैं। जो अग्निहोत्र करते हैं और संसार के वायुमंडल को शुद्ध करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए और संसार का पर्यावरण दूर करते हैं, सबको श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाते हैं, श्रेष्ठता को धारण करते हैं, वो अग्निपद से सुशोभित होते हैं। फिर होता है कौन से यज्ञों को करें? जिनमें सोमलताएं डाली जाती हों, जिनसे रोग निवारण औषधियां डाली जाती हैं, ऐसे सोम पद को धारण करने वाले हमारे पितृ होते हैं। उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हवीर भुजा, जो हवि देते हैं दूसरों के सुख के लिए, जो यत्न करते हैं, जो दूसरों को सुखी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हवीर भुज कहलाते हैं। वो सब हमारे पितृ होते हैं। ऐसे पितरों को हमें ध्यान करना चाहिए। आज हम जो घृत सामग्री समिधाएं उचित ले लेकर उचित मात्रा में वेद के मंत्रों से जो प्रतिदिन जो यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्री करते हैं, देव पूजन कहलाते हैं, वो भी हमारे श्रद्धा पूर्वक पूजे जाते हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, वो भी हमारे पितृ कहलाते हैं। और होते हैं सुकालीना, जो मनुष्य शरीर को पाकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सत्य विद्या को धारण करता है। वो कौन होता है? सुकालीना। वो सुकालीन व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करके और संसार को जो उसे सुख प्राप्त होता है, उसी सुख को दूसरे लोगों को प्राप्त कराने के लिए प्रतिदिन वो यज्ञ करता है, परोपकार के काम करता है, वेद विद्या का प्रचार प्रसार करता है। वो सब श्राद्ध के योग हैं, वो सब सम्मान के योग हैं। आर्य समाज और आर्य समाज के जितने भी जो विचारक हैं, वो सच्चे मायने में श्राद्ध निकालने वाले हैं, सच्चे मायने में प्रतिदिन हर क्षण हर समय अपने माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। और वो सेवा जीवित की जाती है, मृत माता पिता की कोई सेवा नहीं हो सकती। इसलिए हम वेद की मान्यताओं के आधार पर और सारे संसार के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आर्य समाज उन सिद्धांतों को मानता है जो वेदानुकूल हैं। महर्षि दयानंद ने भी अपने वक्तव्यों में इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया है कि हम वेद के अनुसार अपना जीवन जिएं, माता पिता की सेवा करके सच्ची श्रद्धा के पात्र बने, और हम भी अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियां जो हैं, उन्हें यही संदेश देकर जाएं कि जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, जो समाज में केवल भ्रांतियां पैदा करती हैं, और हमारे जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसका लोप करने का जो लोग काम करते हैं, उनको किस तरीके से हम मुख्य धारा के साथ जोड़कर और अपनी वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये जो श्राद्ध पक्ष है ये अमान्य है। हम तो प्रतिदिन श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा का संदेश करते हैं। और महर्षि दयानंद ने अपने पंच महायज्ञों में भी पितृयज्ञ को बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि पितृयज्ञ ही सच्चा श्राद्ध है। और सच्ची श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक हम अपने इस श्रद्धा का कार्य करते हैं। इसलिए देव पूजन जो है वो यज्ञ के द्वारा, और पितृयज्ञ जो है माता पिता की सेवा के द्वारा सच्ची श्रद्धा पूर्वक उनको श्रद्धा से तृप्त कर देना, हर तरीके से नए वस्त्र पहनाना, अच्छे भोजन खिलाना, उनके लिए प्रिय वचन बोलना, उनकी जो अनुभव की बातें हैं उन्हें सीखना, और आप अपनी संस्थान को श्रेष्ठ बनाकर और हम पितृयज्ञ को आगे आगे बढ़ाते रहें। हमारे पितृयज्ञ में हमारा राजा कैसा हो, हमारी प्रजा कैसा हो, ये सब कार्य होते हैं। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन पितृयज्ञ चलता है, और जो व्यक्ति माता पिता को श्रेष्ठ पदार्थों से सुखी कर देता है वही सच्चा पुत्र कहलाता है। और जो अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने अपने से श्रेष्ठ विद्वान जनों को हर प्रकार से जो उत्तम उत्तम पदार्थ देकर और श्रेष्ठ बना देता है, सुख में बना देता है, वो पितृयज्ञ कहलाता है। आचार्य जो हमको विद्या देता है वो भी हमारा पितृ यज्ञ का अधिकारी है। उसे भी श्रद्धा पूर्वक जहाँ कहीं भी हमें प्राप्त होता है वो मिलता है, श्रद्धा पूर्वक उसके नमन करते हुए, चरणों को धारण करते हुए, और हम उसका भी सम्मान करें। ये भी विद्वानों के द्वारा बताया गया एक श्राद्ध है। हम श्रद्धा पूर्वक जो हमारे राष्ट्र के भक्त हैं, जो राष्ट्र के सेवक हैं, जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले हैं, जो राष्ट्र के कानूनविद हैं, जो राष्ट्र की हर प्रकार से, चाहे वो चिकित्सा के द्वारा करता हो, चाहे वो धन के द्वारा करता हो, चाहे वो अन्न उत्पादन करने वाला किसान ही क्यों ना हो,
चाहे हमारे देश में अनेकों प्रकार के निर्माण के जो कार्य करने वाला शिल्प कलाकार ही क्यों ना हो, सब श्रद्धा के योग्य हैं। श्रद्धा पूर्वक उनका सम्मान करना और उनको हर वस्तु से तृप्त कर देना, यही श्राद्ध है और यही सच्चा हमारा पितृयज्ञ है। आए मिलकर आज ये पितृयज्ञ का समापन हुआ है। इसलिए आगे जब हमारा अभी ये नवरात्रा का कार्यक्रम चलेगा, नव दुर्गा पूजा का कार्यक्रम चलेगा, उसके बारे में भी विस्तार से आपके बीच में हम ये वीडियो लेकर आएंगे, आपके बीच में ये विचार लेकर आएंगे। आप हमारे विचारों को पहले सोचें, पहले सुने, फिर समझें और फिर समझने के बाद में हम अपना देव विश्वदेवस्य सिद्धांत ग्रह्यता अपि विधि पूर्वकम अभ्याम कुल विद्या में ब्राह्मणो होम यंत हम अपने आप को उन ब्राह्मण वर्णों को, उन क्षत्रिय वर्णों को, उन वैश्य वर्णों को, उन शूद्र वर्णों को धारण करते हुए चारु जो आर्यत्व हैं, आर्य के हकदार हैं, आर्यत्व के गुणों को धारण करने वाले हैं, उनका सह सम्मान हम पितृयज्ञ श्राद्ध पूर्वक करते रहें। नवरात्रा के अंदर भी नव दुर्गाओं का हम पूजन करेंगे। अपने अंदर शरीर में आई हुई अनेकों प्रकार की जो गंदगियां हैं, अनेकों प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, उसे हम विद्या के द्वारा, अपने शरीर की शुद्धिकरण के द्वारा और संसार में फैले हुए प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रतिदिन यज्ञ, स्वाध्याय और सेवा के द्वारा ये नव दुर्गा का भी कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोगों से अनुरोध है, ये आपको बातें वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, मनुस्मृति अनुकूल और दर्शनों और उपनिषदों के अनुकूल बातें जो बताई हैं, ये सारी बातें हमारे श्रेष्ठ श्राद्ध पक्ष का पक्षधर हैं। हम सच्चे मायने में श्राद्ध करने वाले आर्यजन हैं। आपसे भी अनुरोध है कि इस तरीके की बातें अपने समाज को पूर्णता की ओर ले जाती हैं, उच्चता की ओर ले जाती हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है, धर्म की रक्षा होती है, संस्कारों की रक्षा होती है और हमारी संस्कृति जो संसार की श्रेष्ठ संस्कृति सनातन संस्कृति थी, उसका भी जगह जगह जाकर हम ये प्रचार प्रसार करते रहें। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य किसी को अपमानित करना, किसी को हानि पहुंचाना या किसी को किसी भी प्रकार से दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो है संसार में श्रेष्ठता को पैदा करना, क्योंकि वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहिता, हम इस राष्ट्र के उत्तम पुरोहित बने, उत्तम रक्षक बने। जो हमारे माता पिता ने हमको जो ज्ञान संज्ञान दिया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। यही हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है। इसी की पालना के लिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हम सब मिलकर इस जगत में जो आज ये माध्यम है, युग कैसा है, उस युग के अनुसार ये प्रचार का माध्यम है, ये मीडिया का माध्यम है। हम भी समाज को सुदृढ़ता देने के लिए, भ्रांतियों को दूर करने के लिए, पाखंड और अंधविश्वास से बचने के लिए वैज्ञानिक तरीके से इस ज्ञानपूर्ण वीडियो को, ज्ञानपूर्ण धारणा को, जो वेदानुकूल है, जो संसार को सुख समृद्धि की ओर ले जाती है, उसका अनुसरण करें। यही मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। इसलिए आप हम सब लोग मिलकर पितृयज्ञ करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं और ऋषियों और मुनियों ने जो किया है कर्म, उसी कर्म को हम करते हुए अपने समाज को, अपने राष्ट्र को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का काम करें। आप सब लोगों का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम इति सम। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।